नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। आज हम अध्याय 2 श्लोक 19 से स्टार्ट करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वही आज हम सबकी लाइफ के लिए एक रोशनी है। वीडियो को एंड तक देखिए और गीता का असली सार पाइए। प्रणाम है उस श्रीमद् भगवत गीता को जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और जिसने अर्जुन को ही नहीं युगों युगों से समस्त मानव जाति को मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन संशय और मोह में डूबे हुए अपने धनुष को नीचे रख चुके थे, तब करुणामयी वाणी में श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा और धर्म का गूढ़ रहस्य समझाना शुरू किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जब किसी देहधारी को हथियार से चोट पहुंचती है, तो वास्तव में केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई भी शस्त्र, चाहे कितना ही घातक क्यों ना हो, उसका अंत नहीं कर सकता। शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए शोक मत करो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हिंसा उचित है। वेदों का आदेश है, किसी भी जीव की अनावश्यक हिंसा मत करो। परंतु जब धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हो, तब उस युद्ध को पाप नहीं माना जाता। अर्जुन, तुम यह समझ लो कि यहाँ तुम निजी स्वार्थ या पागलपन में नहीं, बल्कि ईश्वर की आज्ञा से युद्ध कर रहे हो। फिर कृष्ण ने आत्मा का स्वरूप और स्पष्ट किया। आत्मा शरीर की तरह बदलती नहीं। शरीर के 6 परिवर्तन हैं: जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, क्षीणता और मृत्यु। लेकिन आत्मा इनमें से किसी से नहीं गुजरती। वह अजन्मा, अमर, शाश्वत और सनातन है। इसलिए शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर आत्मा सदैव युवा बनी रहती है। चेतना ही आत्मा का लक्षण है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाए, तो हम प्रत्यक्ष सूर्य न दिखने पर भी उसकी रोशनी से दिन होने का अनुभव कर लेते हैं। वैसे ही चेतना से आत्मा का होना सिद्ध होता है। और हे अर्जुन, जीव की चेतना सीमित है, वह भूल जाता है, पर परमात्मा की चेतना असीम है, वह कभी विस्मृत नहीं होते। इसलिए उनके उपदेश शाश्वत और अमोघ हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 पक्षियों की उपमा से समझाया। सोचो, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फलों को खा खाकर दुख और सुख का अनुभव करता है, वही जीवात्मा है। दूसरा पक्षी केवल साक्षी रूप में देखता है, वही परमात्मा है। जब तक जीवात्मा केवल फल भोग में फंसा रहता है, वह दुखी और मोहग्रस्त होता है। पर जैसे ही वह अपने शाश्वत मित्र परमात्मा की ओर देखता है और उन्हें अपना गुरु मानकर शरण लेता है, वैसा ही उसका सारा शोक और भ्रम मिट जाता है। अर्जुन, तुम वही जीवात्मा हो और मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए अब तुम्हें मोह से मुक्त होना ही है। कृष्ण ने आगे समझाया, हे पार्थ, शरीर का वध धर्म युद्ध में हो तो उसे पुण्य माना गया है। जो इस युद्ध भूमि में प्राण त्यागता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर उच्च लोक को जाता है। इसलिए अपने पितामह और गुरु के शरीर के नाश पर शोक मत करो। उनके आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। फिर आत्मा की अविनाशी महिमा बताते हुए श्री कृष्ण बोले, सारे अस्त्र शस्त्र, चाहे तलवार हो, आग्नेयास्त्र हो या चक्रवात और वरुणास्त्र हो, कोई भी आत्मा का नाश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान के नाभिकीय अस्त्र भी आत्मा को छू नहीं सकते। जैसे अग्नि की चिंगारी अग्नि से अलग होकर भी उसका ही अंश रहती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। वह उनसे अलग होकर भी अपनी पहचान बनाए रखता है, एकाकार नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान जीव परमात्मा की संगति पाने के लिए वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता है, जहाँ वह भगवान की सेवा और सानिध्य का आनंद ले सके। कृष्ण ने कहा, आत्मा सर्वव्यापी है। वह जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश हर जगह विद्यमान है। यहाँ तक कि सूर्यलोक में भी आत्माएं निवास करती हैं। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती,
जल आत्मा को भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती और शस्त्र उसे काट नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, यह निश्चित जान लो कि आत्मा अविनाशी है और धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध तुम्हारे लिए पाप नहीं, बल्कि परम पथ की ओर ले जाने वाला कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के रहस्य और धर्म युद्ध के कर्तव्य का बोध कराया। जो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जान लेता है, वह मोह और शोक से मुक्त हो जाता है। गीता का यही संदेश है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और धर्म ही जीवन का परम कर्तव्य है। प्रिय श्रोताओं, इस गीता संदेश से हमें यही सीख मिलती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इसलिए हमें मोह और शोक में नहीं डूबना चाहिए। जीवन का असली धर्म है अपने कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा समझकर निभाना। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का मार्ग है। यदि आपको गीता पाठ में शांति और ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।